एवरीवन, वेलकम टू इकराज बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हमने इसका इंट्रो पढ़ा था और व्हाट इज लिविंग एंड इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो थे वो डिफाइनिंग फीचर्स शो कर रहे थे और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे थे जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स शो कर रहे थे। तो वो हमने पढ़ लिया है। अब ये नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या क्या है, तो इसमें होता क्या है, जो हमारे आसपास बहुत सारे क्या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे वेराइटीज़ में प्रेजेंट हैं और जैसे जैसे हम अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे वेराइटीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स की वो भी बढ़ती जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उसे हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये जो लिविंग है उसको क्या बोलते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो ये इसको हम अलग अलग एरिया पे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे है मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो साइंटिफिक नेम है लेकिन हमें यहाँ पे साइंटिफिक नेम नहीं पढ़ना है। या फिर किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे प्याज हम बोलते हैं, ठीक है, और अगर हम मुंबई का बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, कांदा। तो ये अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नाम है, इसका लोकल नेम है। एरिया जैसे जैसे एरिया जैसा होगा वहाँ पे नाम भी उसके चेंज होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट ने क्या किया, वो उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे दिए कि हाँ ये चीज़ है तो इसको इस नाम से ही, ये साइंटिफिक नेम है, इसको पूरे वर्ल्ड में ये साइंटिफिक नाम से जाना जाएगा। तो उस साइंटिफिक नेम क्या क्या है उसको क्या बोलते हैं, उसका नामकरण किया गया, तो उसको हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। तो उसका नॉमेनक्लेचर किया गया, तो बहुत सारे वहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, आई मीन्स उसमें बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जीनस और स्पेसीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैंगो का बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका, तो ये मैंगीफेरा जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस, और ये इंडिका स्पेसीज। तो स्पेसीज बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारी स्पेसीज प्रेजेंट है। तो कितने स्पेसीज अब तक देखा गया है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक पाया गया है कि इतने अर्थ पे इतने स्पेसीज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लिए हैं मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का है, ठीक है ना, ये मैंगो का है। तो यहाँ पे ये जो मैंगीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जीनस, और ये इंडिका ये क्या है, ये स्पेसीज। तो ये बाइनोमियल, यहाँ पे दो कैरेक्टर है ना, जीनस एक है मैंगीफेरा और ये है इंडिका, ये स्पीसीज है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर शो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही एग्जांपल लेते हैं हम तुलसी का, तो उसको हम क्या, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। इसको क्या बोलते हैं हम, तुलसी, जो आपके घर में प्रेजेंट होगा, तुलसी। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसका साइंटिफिक नेम है पूरे वर्ल्ड में, उसको एक ही नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या, नॉमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है वो क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो जीनस है और ये स्पीसीज है, ठीक है, तो जो जीनस है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और जो स्पीसीज है वो किससे स्टार्ट होगा, वो स्मॉल लेटर से। और जब ये बुक में रिटन होगा तो ये इटैलिक में होगा, और अगर इसको हाथ से लिखा हुआ है तो इसके नीचे अंडरलाइन। तो ये कुछ रूल था, जैसे यहाँ पे देखिए आप ऑसिमम सैंक्टम में, इसमें क्या है, ओ जो है, जो जीनस दिखाई दे रहा है आपको, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब ये किसके बेसिस पे मतलब ये किसके बेसिस पे इसको रखा गया, ये देखिए, अगर प्लांट के बारे में अगर हम बात करें, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल
कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लिएचर। ये किसने प्रोवाइड किया था? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लिएचर। इसको और क्या बोलते हैं? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लिएचर। और अगर हम एनिमल का बात करें तो उसके लिए क्या था? ये था ICBN बोटेनिकल नॉमेनक्लिएचर, और एनिमल्स के लिए था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लिएचर। यहाँ पे क्या था? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लिएचर। तो ये एनिमल, ये प्लांट्स के लिए था बोटेनिकल वाला, और जूलॉजिकल वाला एनिमल्स के लिए था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया है जिस पे बेस्ड थी कि ये नॉमेनक्लिएचर कैसे किया गया और किसके बेसिस पे किया गया। और जो इसके जो भी नेम्स है, साइंटिफिक नेम, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है और एक ही नाम से जाना जाता है, इसका कोई और नाम नहीं है, और या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का ये नाम नहीं रखा जा सकता। तो ये क्या था, हमने क्या पढ़ा अभी? तो नॉमेनक्लिएचर, बायनोमियल नॉमेनक्लिएचर। अब नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, टेक्सोनॉमी क्या होता है? तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इसको अलग अलग टेक्सॉन में रखा गया। तो ये जो प्रोसेस है रखने का, उसको क्या कहेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप। इसको ग्रुप में रखने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी। टेक्सॉन का ये प्रोसेस है, टेक्सॉन को एक ग्रुप में रखा जाएगा, उसको, उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग टेक्सोनॉमी। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे एक ग्रुप में रखा गया है, मीन्स कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर और उसके बेस्ड पे कि कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको एक ग्रुप में रखा गया। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। ये एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से डिराइव हुआ। उसका मतलब क्या है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का, जो सिस्टमिक अरेंजमेंट है वो यहाँ पे किया गया है कि ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखना है, किस ग्रुप में रखना है, कैसे क्लासिफाई करना है उसको, इस बेसिस पे कौन सा स्पीसीज है, कौन सा जीनस है, कौन सा फाइलम है। तो ये इसके कैटेगरी पे रखा गया कि मतलब इसको कैरेक्टराइज किया गया कि ये किस बेसिस पे रहेगा। तो इसको अरेंज किया गया, इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टमैटिक। टेक्सॉन ग्रुप में रखा गया है इसको, और उसको क्लासिफाई किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्सोनॉमी। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी। तो ये था हम लोगों का बस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या उसमें होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।